Hello, bachcho. Let's read the question. The question is saying, name the causative agent of AIDS. What are its symptoms and modes of transmission? Describe the preventive measures also. तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट। तो अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की, तो इसका की कंसेप्ट हो जाएगा एड्स, यानी एक्वायर्ड इम्यूनो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। अगर हम बात करें एड्स की, तो इसको कौन कॉज करता है? सो इट इज कॉज्ड बाय HIV। HIV जो क्या होता है? जो कि होता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी डेफिशिएंसी वायरस। फर्दर अगर हम बात करें तो एड्स में क्या देखने को मिलता है? इसमें हमें देखने को मिलता है रिडक्शन in the number of number of T helper cells। फर्दर अगर हम बात करें तो ये जो HIV वायरस है, इसके पास एक स्पेशल टाइप ऑफ एंजाइम होता है जिसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज बोलते हैं। ये जो HIV वायरस है, इसका जो जेनेटिक मटेरियल है RNA है। तो ये जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है, ये इस वायरस को हेल्प करता है। जब ये होस्ट को इन्फेक्ट करता है, तो वहां पे जाके ये अपना RNA को DNA में कन्वर्ट करता है विद द हेल्प ऑफ दिस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, ताकि वो इजीली उस DNA को इनकॉर्पोरेट कर सके होस्ट के जीनोम के साथ। फर्दर अगर हम बात करें तो इसका जो सिम्टम्स है वो क्या होंगे? सिम्टम्स अगर हम बात करें एड्स की, सिम्टम्स आर फीवर फीवर lethargy lethargy nausea nausea headache headache एक्सेट्रा। अगर हम बात करें कि ये ट्रांसमिट कैसा होता है, सो इट्स मोड ऑफ ट्रांसमिशन। तो ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज की कैटेगरी में आता है। यानी ये कैसे ट्रांसमिट हो सकता है? सबसे पहले तो ये ट्रांसमिट हो सकता है वाया सेक्सुअल इंटरकोर्स with an with an infected person without a condom। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो दूसरा ये कैसे ट्रांसमिट हो सकता है? ये ट्रांसमिट हो सकता है बाय ट्रांसफ्यूजन से। ट्रांसफ्यूजन ऑफ इन्फेक्टेड ब्लड से भी ये हमें हो सकता है, इन्फेक्टेड ब्लड। तीसरा हो जाएगा कि यूज ऑफ कंटामिनेटेड नीडल्स एंड सिरिंज से भी ये हमें हो सकता है। चौथा अगर हम बात करें तो और किससे हो सकता है? ये हो सकता है फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर to the child to the child through placenta एक्सेट्रा। तो ये कुछ कारण मोड ऑफ ट्रांसमिशन थे इससे, जिससे कि ये ट्रांसमिट हो सकता है। अगर हम बात करें इसके प्रिवेंशन की, तो अगर हम बात करें इसके प्रिवेंशन की, तो ये ध्यान रखना है कि अभी तक एड्स का हमारे पास कोई वैक्सीन नहीं है, इसलिए इसका प्रिवेंशन होना ही ज्यादा बेहतर है। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है? हमें अवेयरनेस फैलाना है, यानी लोगों को एजुकेट करना है। सो पीपल शुड बी एजुकेटेड अबाउट अबाउट एड्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो क्या है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान क्या जरूरी है? यूज ऑफ कॉन्डम्स। इसके अलावा अगर हम बात करें फर्दर, तो ब्लड टेस्ट करने के लिए या ब्लड डोनेशन के लिए
ब्लड टेस्ट करना जरूरी है। सो ब्लड टेस्ट मस्ट बी डन बिफोर ब्लड डोनेशन or the donation of semen organs etc. साथ ही साथ इसमें क्या है कि अवॉइड हैविंग सेक्सुअल इंटरकोर्स with multiple पार्टनर्स। 5 क्या हो सकता है कि स्टेरिलाइजेशन करना चाहिए। स्टेरिलाइजेशन किसका? स्टेरिलाइजेशन मेडिकल इक्विपमेंट्स जैसे कि नीडल्स एंड सिरिंजेस का। सो दैट्स ऑल फॉर द क्वेश्चन बच्चों। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।